क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी प्राचीन इमारतें हमारे युग के अंत के बारे में कोई राज छिपाए हुए हों? क्या सदियों पुरानी पत्थर की ये संरचनाएं हमें आने वाले वक्त के बारे में कुछ चेतावनी दे रही हैं? चलिए आज इन्हीं संकेतों की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये जो पंक्तियां हैं, ये किसी भविष्यवाणी में बताए गए प्रलय का एक बहुत ही भयानक मंजर पेश करती हैं। एक ऐसा समय जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और देखिए, सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, दुनिया के कई धर्मों और संस्कृतियों में किसी न किसी तरह से प्रलय की बात की जाती है। एक ऐसा समय जब पाप अपनी सारी हदें पार कर जाएगा। अच्छा, इन कहानियों को समझने के लिए दो शब्द जान लेना बहुत जरूरी है। पहला है प्रलय, जिसका मतलब है महाविनाश, और दूसरा है कलियुग, यानी वो युग जिसमें हम सब अभी जी रहे हैं, जहां माना जाता है कि पाप और अधर्म अपने चरम पर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन भविष्यवाणियों के कोई असल सबूत भी हैं? कुछ ऐसा जिसे हम देख सकें? हमारी इस पड़ताल का पहला सुराग हमें एक ऐसे मंदिर में ले जाता है जो भविष्य के लिए बनाया गया था। यह है जयपुर का कल्कि मंदिर। अब ये मंदिर बहुत ही अनोखा है। अनोखा इसलिए क्योंकि यह भगवान विष्णु के उस अवतार के लिए बनाया गया है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, कल्कि अवतार। यहाँ देवदत्त यानी कल्कि के सफेद घोड़े की एक मूर्ति है। कहानी कुछ ऐसी है कि जब राजा जयसिंह द्वितीय इस मंदिर को बनवा रहे थे तो उन्हें घोड़े की मूर्ति पर एक अजीब सा घाव का निशान दिखा। कहते हैं कि कारीगरों ने बहुत कोशिश की पर वो निशान भरा ही नहीं, मानो पत्थर उसे भरने ही नहीं दे रहा हो। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद वो निशान अपने आप भरने लगा। और मान्यता यह है कि जिस दिन ये घाव पूरी तरह भर जाएगा, उसी दिन कल्कि भगवान इस धरती पर जन्म लेंगे। हमारा अगला सुराग वो समय के बीतने को एक फिजिकल फॉर्म में दिखाता है, मतलब एक ऐसी संरचना जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। महाराष्ट्र में केदारेश्वर गुफा मंदिर है जो कि पुरानी कला और वास्तुकला की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। इस गुफा के अंदर एक 5 फुट लंबा केदारेश्वर शिवलिंग है और माना यह जाता है कि यह स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं, ये खुद प्रकट हुआ है। इस गुफा की जो छत है वो 4 खंभों पर टिकी थी मतलब अब नहीं है। धीरे धीरे 3 खंभे टूट गए, अब सिर्फ एक बचा है। मान्यता यह है कि ये 4 खंभे दुनिया के 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक हैं। 3 युग बीत गए और उनके साथ 3 खंभे भी टूट गए। अब हम आखिरी युग में हैं और इस मंदिर का आखिरी खंभा बचा है जो कलयुग का प्रतीक है। और कहते हैं कि जिस दिन ये खंभा टूटेगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। हमारा तीसरा सुराग हमें एक ऐसी घटना की ओर ले जाता है जो धीरे धीरे पर लगातार एक बड़े विनाश की तरफ बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर अपने एक ऐसे शिवलिंग के लिए मशहूर है जिसका आकार हर साल बढ़ता है। जी हाँ, माना जाता है कि इस शिवलिंग की लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा के दिन ठीक 1 इंच बढ़ जाती है। इसके पीछे की कथा भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को एक जादुई मणि दी थी। युधिष्ठिर ने वो मणि मतंग ऋषि को दे दी। ऋषि ने उस मणि को जमीन में गाड़ दिया और उसके चारों ओर अपने आप एक शिवलिंग बन गया। और मान्यता यह है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा स्वर्ग की तरफ और निचला हिस्सा पाताल लोक की तरफ बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब यह शिवलिंग बढ़ते बढ़ते पाताल लोक तक पहुंच जाएगा और बस उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी पुरानी भविष्यवाणी की जो आज की एक असल भूवैज्ञानिक घटना से जुड़ी हुई है। और यह सुनकर वाकई एक अजीब सी तात्कालिकता का एहसास होता है। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर, हम सब जानते हैं कि वो धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। लेकिन वहां मौजूद एक मंदिर, नरसिंह मंदिर, सदियों से इस बात की चेतावनी देता आ रहा है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापित करते हुए ये भविष्यवाणी की थी कि हर साल मूर्ति का एक हाथ पतला होता जाएगा और जिस दिन ये हाथ टूटकर गिर जाएगा उस दिन एक भयानक भूकंप आएगा और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और आज की हालत यह है कि भगवान नरसिंह का वो हाथ एक बाल जितना पतला हो गया है और किसी भी वक्त टूट सकता है। वहीं दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट का भी यह मानना है कि उत्तराखंड में एक बहुत भयानक भूकंप आना भी बाकी है। मतलब ये भविष्यवाणी सच होने के बहुत करीब लगती है। अच्छा, अब भारत के इन खास सुरागों से थोड़ा हटकर देखते हैं। दुनिया के अंत की कहानियों के बड़े ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर एक नजर डालते हैं। विनाश की ये जो धारणा है ना, ये लगभग यूनिवर्सल है। ईसाई धर्म में आर्मागेदन, इस्लाम में कयामत का दिन, नॉर्स माइथोलॉजी में राग्नारोक
इन सभी में एक ऐसे दिन की बात की गई है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और धरती खुद को फिर से एक नए रूप में स्थापित करेगी। और दिलचस्प बात यह है कि इन पौराणिक चक्रों और साइंस द्वारा बताए गए पृथ्वी के क्लाइमेट साइकिल्स के बीच एक बहुत ही आकर्षक समानता है। विज्ञान भी तो यही मानता है कि हमारी पृथ्वी हजारों सालों के साइकिल्स में गर्म और ठंडे दौर से गुजरती है और इन बड़े बदलावों के कारण कई प्रजातियां खत्म हो जाती हैं और नई प्रजातियों का जन्म होता है। तो ये भी तो एक तरह का विनाश और पुनर्जन्म ही हुआ है ना? लेकिन इन विनाश की कहानियों में हमेशा एक उम्मीद की किरण भी होती है। तो अब विनाश से आशा की ओर बढ़ते हैं, नवीनीकरण के वादे की तरफ। दुनिया के अंत की इन सभी भविष्यवाणियों के बीच एक मसीहा या उद्धारकर्ता की भी बात की जाती है। एक ऐसा मसीहा जो घोड़े पर सवार होगा, हाथ में आग जैसी तलवार लिए, और वो सारी बुराई को खत्म करके एक नई दुनिया बनाएगा। एक ऐसी दुनिया जो पाप, दर्द, बीमारी और पीड़ा से पूरी तरह मुक्त होगी। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल स्वर्ग जैसी महसूस होगी। सनातन धर्म में इसे सतयुग कहते हैं, द गोल्डन एज। तो क्या ये प्राचीन संकेत हमारे अंत की सिर्फ भयानक चेतावनियां हैं, या फिर एक नई और बेहतर दुनिया की शुरुआत का एक गहरा वादा भी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।